ओम शांति। शरीर का नाम बीके मनोरमा गुप्ता। मैं आज आप सबको प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से इस संस्था से जुड़ी। इस बारे में मैं अपने कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ग्वालियर की निवासी हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन BSc MA सोशियोलॉजी है। सन 2004 की बात है। मेरे युगल इंजीनियर हैं, तो हम लोगों ने पूरा टाइम बाहर बिताया है। 17 साल मेरे युगल भिलाई स्टील प्लांट में थे। उसके बाद हम 10 साल इंडोनेशिया में थे, वहाँ भी स्टील प्लांट था। और 2004 में हम वापस इंडिया आए ग्वालियर। और एक दिन मैं टीवी देख रही थी, तो टीवी देखते देखते अचानक चैनल पलटते हुए मेरी नज़र अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी प्रोग्राम पर पड़ी। वहाँ मैंने शिवानी बहन को बोलते हुए सुना और मुझे वो प्रोग्राम इतना अच्छा लगा कि उस दिन से मैं नियमित रूप से शिवानी दीदी के प्रोग्राम को देखने लगी। और तभी से मेरे मन में ये ख्याल आते थे कि ये कौन सी संस्था है, कौन सा ज्ञान है, कहाँ से मैं इस ज्ञान से जुड़ूं। और मैं हमेशा अपने मन में सोचती रहती थी, मेरी खोज चालू थी। और एक दिन ऐसा आया 27 जुलाई 2017, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। मुझे खबर लगी कि सूरीनगर में ब्रह्म कुमारी का कोई सेंटर चालू हुआ है। मैं उस सेंटर पर गई और वहीं से फिर मेरा डेली मुरली जाना, ज्ञान सुनना, ये सब चालू रहा। रोज़ ज्ञान सुनते सुनते मेरे मन में इतने दृढ़ संकल्प चलने लगे कि बाबा आप परमानेंट सूरीनगर में आ जाओ। मैं दिन रात संकल्प चलाती थी कि बाबा प्लीज़ आप सूरीनगर में आ जाओ, परमानेंट सूरीनगर में आ जाओ। और एक दिन मुझे फिर ये खबर लगी कि सूरीनगर में ब्रह्म कुमारी का सेंटर बनना चालू हो गया है। तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और तब से लेके आज तक मैं कभी भी यदि ग्वालियर के अंदर हूँ तो कभी मुरली क्लास मिस नहीं कर सकती। यदि अंदर ग्वालियर में नहीं हूँ तो मैं घर पर भी मुरली सुनती हूँ, मुरली लिखती हूँ। कोरोना काल में भी मैंने एक दिन भी मुरली को मिस नहीं किया। और अब तो ये हाल है कि मैं प्रत्येक दिन अमृत बेला, नुमा शाम, मेरा कोई भी चीज़ कभी मिस नहीं हो सकती। बाबा में मेरा अटूट निश्चय है। मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि हर पल बाबा मेरे साथ है। मेरे बच्चे हैं और बाबा के हैं वो बच्चे, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो दोनों बहुत ही पढ़े लिखे समझदार हैं और दोनों बाहर रहते हैं। एक तो इंडिया से बाहर है और एक मेरी बेटी डॉक्टर है, वो जबलपुर में है। तो बस मेरे युगल भी चूँकि जॉब में हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बाहर के टूर ज़्यादा रहते थे, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे वो अकेलापन बहुत तकलीफ़ देता था। लेकिन जिस दिन से बाबा मिले उस दिन से मैं अकेली ज़रूर हूँ, पर मेरे अंदर कोई अकेलापन नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते मैं पूरे टाइम बाबा को अपने साथ रखती हूँ। और हर पल यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सर्वशक्तिवान हैं, मैं भी आपकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत रहमदिल आत्मा हूँ, तो मेरी कोई कमी कहिए या कमज़ोरी कहिए, मेरे अंदर ये कमज़ोरी ज़रूर है कि मैं किसी के भी दुख को देखकर बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ। और उस समय फिर नहीं पता बाबा मेरे साथ होते हैं या नहीं होते हैं, मैं बहुत कमज़ोर फील करती हूँ। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहो। मैं हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। बाबा हर कोई खुशी रहे, हर किसी का जीवन सुखमय हो, सबको शांति मिले, सब सुख से रहें। हर पल मेरी यही प्रार्थना विश्व की हर आत्मा के लिए मेरे मन में आती है। मैं बहुत जल्दी तकलीफ़ में आ जाती हूँ जब भी किसी को दुखी हो देखती हूँ।
और जहाँ तक सामाजिक स्तर पर जो जिम्मेदारियाँ हैं और जो लोगों के इंटरेक्ट में अपन आते हैं, तो पहले लोगों की बात मुझे प्रभावित करती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन ये निश्चित रूप से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बाबा के ज्ञान से, इतनी बारीकी से मैं मनन चिंतन करके इतना बदलाव मैं खुद में महसूस करती हूँ, मैं अपनी चेकिंग करती हूँ कि वो सामने वाले का संस्कार था, उसने बोल दिया। वो थोड़ी मेरे बारे में बता सकता है कि मैं क्या हूँ। मैं जानती हूँ, क्योंकि सच में ये बाबा ने इतना, मुरलियों में बाबा रोज़ कहते हैं कि हम अपना दर्पण खुद हैं, हम अपनी चेकिंग खुद कर सकते हैं। तो अब मुझे अपने परिवार और समाज, दोस्त, बच्चे, किसी की बात मुझे प्रभावित नहीं करती है। बाबा के ज्ञान में आके मुझे इतनी शक्ति तो अवश्य मिल गई है कि मुझे लोगों की बातों से प्रभाव अब नहीं पड़ता है। मैं उनको शुभ भावना और शुभकामना ही देती हूँ कि भगवान बाबा, इसको भी आपकी टचिंग मिल जाए और ये आत्मा का भी कल्याण हो जाए। बाबा ने घुमाया तो बहुत है, इसलिए हमने सब कुछ किया। चारों धाम, ज्योतिर्लिंग, बहुत यात्राएं बाबा ने कराई, देश की भी विदेश की। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने लाइफ में ऐसे कोई चैलेंज मुझे अब तक नहीं दिए हैं। ये बाबा, लाख लाख आपका शुक्रिया। मेरी जीवन यात्रा बहुत सुगम, मेरे युगल, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माता पिता सब बहुत अच्छे हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं धर्म के बारे में इतना ज़्यादा नहीं कुछ जानती थी, और जो देखते सुनते परिवार में आए उसी हिसाब से थोड़ा पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थ यात्राएं की। बट बाबा से जुड़ने के बाद आध्यात्म में मेरा बहुत पक्का निश्चय हो चुका है। और ये बात सत्य है कि जैसे हम शरीर की देखभाल के लिए अपने शारीरिक उस पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या कब सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, तो बाबा का ज्ञान, आध्यात्म बहुत बड़ी पावर है जो हमारी आत्मा को बहुत शक्ति देती है। और धीरे धीरे मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे अंदर कितने बदलाव आ रहे हैं और मैं कहाँ थी और मैं आज कहाँ हूँ। आज आध्यात्मिकता हर इंसान की, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब आध्यात्म से जुड़ेंगे। मैं तो हर समय ऐसा सोचती हूँ कि बाबा मुझे और पहले क्यों नहीं मिले। आज जो माहौल और जो वातावरण दुनिया में है, इस समय हर व्यक्ति को आध्यात्म की अत्यधिक ज़रूरत है। आध्यात्म अब नेसेसिटी बन गया है। ये अभी कोई ये नहीं है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब आध्यात्म से जुड़ेंगे। आज ये ज़रूरत है, हर व्यक्ति को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। जब आप जुड़ेंगे और जो आपको अनुभव होंगे तब आप महसूस करेंगे कि आध्यात्म क्या चीज़ है। और जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप किसी के बोलने से और किसी के सुनने से आप वो अनुभव प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा दिखाई नहीं देता है, वो अनुभव करने की चीज़ है। वो दिखाई नहीं, जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, पर हवा ना चले तो हमें एहसास होता है कि गर्मी हमें लग रही है। इसी तरह आध्यात्म, परमात्मा दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, वो महसूस करने वाली चीज़ है। उससे जुड़ेंगे, उससे रोज़ उसको याद करेंगे, उसकी शक्तियों को भरेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। जब से हमने अमृत बेला शुरू किया, नुमा शाम शुरू किया, यदि हम घर में हैं तो हमारा कोई दुनिया की ताकत, हम डिसिप्लिन के मामले में मैं और मेरे युगल दोनों बहुत डिसिप्लिन के नाम पर बहुत पक्के हैं। तो हमारी अमृत बेला, नुमा शाम, बाबा को याद करना, मुरली कोई छुड़ा नहीं सकता। ये हमारा बिल्कुल पक्का नियम है। कई बार मैं ऐसा महसूस करती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं अमृत बेले बाबा को याद करती हूँ, इतना दिल से उनको याद करती हूँ कि मेरे आँखों से कितनी बार आंसुओं की धार बहने लगती है। मैं हर बात अपने बाबा से कहती हूँ। और मतलब मैं पूरे दिन खाना बनाते समय भी बाबा के गीत चलते हैं, बाबा को याद करती हूँ। खाने के पहले बाबा को याद करती हूँ, पानी पीने से पहले बाबा को याद करती हूँ, सोते समय बाबा का ज्ञान से मैं सोती नहीं हूँ। लेकिन जो कि बाबा भी बताता है कि हमारे 63 जन्मों के विकार हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई पूरी तरह मैं संपूर्ण बन गई हूँ या कोई हलचल नहीं होती है। यदि
6 दिन अच्छी नींद आती है तो एक दिन हो सकता है कि नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो भी नहीं होगा। बाबा के ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। बाबा के ज्ञान में आने के पहले हमें पता ही नहीं था कि विचार क्या हैं और उन पर रोक कैसे लगाई जाए। बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, क्या नेगेटिव थिंकिंग है। तो अब ये अवेयरनेस आ गई है, तो जब नेगेटिव विचार आते हैं तो हम उनको तुरंत डाइवर्ट करते हैं, बाबा को याद करके या कोई अच्छी बात करके उसको बदलने की कोशिश करते हैं। और मेडिटेशन में बैठते हैं और मेडिटेशन उठते हैं तो हमारी विचारों की गति इतनी शांत होती है, इतना मन शांत होता है कि आधा 1 घंटे तो किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। तो ये पता चल रहा है कि मेडिटेशन से हमारे जो विचार हैं वो कितने स्लो डाउन होते हैं, कितनी शांति मिलती है, हम कितने काम कूल डाउन होते हैं। और ये चीज़ें जीवन के पग पग पर, रिश्तों में हो, संबंधों में हो, आपसी व्यवहार में हो, वातावरण में हो, बहुत बहुत परिवर्तन लाती हैं। हमारी दिनचर्या, मैं और मेरे युगल 4 बजे से हमारी दिनचर्या 3:30 बजे से कह सकते हैं चालू हो जाती है। 4 से 5 हम मेडिटेशन करते हैं। 5 से 6 एवरी डे विदाउट फेल हम स्वामी रामदेव का प्राणायाम करते हैं। उसके बाद हम अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश होकर चाय पीते हैं, नहा धो के बाबा की मुरली क्लास में आते हैं। मुरली क्लास से जाने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल संयमित। तला भुना हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। स्प्राउट है, फ्रूट है, यही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। लंच में भी हम सिंपल खाना खाते हैं। नुमा शाम बिना नागा एवरी डे करते हैं। रात को हल्का फुल्का खाना खाते हैं। हर दिन बिना नियम तोड़े हम इवनिंग वॉक भी करते हैं आधा घंटे की। तो ये गारंटेड है कि यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में इन धारणाओं को, नियमों को पालन करेगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसे वो मन से और तन से कभी अस्वस्थ महसूस करेगा। बाबा के इतने अनुभव हैं जिनको गिनाना बहुत मुश्किल है और ऐसे शब्दों में बताना भी बहुत मुश्किल है। बाबा हर दिन, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसके छोटे 2 बच्चे हैं। वो एक पपी को घर में लेके आई थी। उसका पपी बहुत बीमार था। ये 2 दिन पुरानी बात है, बहुत रीसेंट अनुभव मैं सुना रही हूँ आप लोगों को। तो मेरी जो छोटी सी बच्ची, मेरी बेटी की बेटी कहती है कि माँ मेरा डॉगी बहुत बीमार है, आप प्रेयर करो। आज सवेरे उसका मैसेज आया, मैंने बाबा को याद करके इतनी शक्तियाँ उस डॉगी को भेजी। आज मेरी वो छोटी सी बच्ची का मैसेज आया कि माँ बाबा ने आपकी प्रार्थना सुन ली, मेरी डॉगी ठीक हो रही है। ये आप विश्वास करिए, मैं कोई ये देखने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बिल्कुल आज का अनुभव सुना रही हूँ। ऐसे ना जाने कितने अनुभव हैं मेरे पास। ओम शांति। दिलो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ।